हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको इसके सॉल्यूशन बताए थे, कैसे से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉलम बेस्ड एडिशन। चैप्टर आपका जैसे याद होगा आपको मेजर्स ऑफ कैपेसिटी, जिसमें आपको बताया था हमने कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट्स लीटर्स और इसका स्मॉलर यूनिट होता है मिलीलीटर्स। यानी सबसे छोटा यूनिट इसमें मिलीलीटर है और स्टैंडर्ड हम नाते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर जो भी हमें लिक्विड फॉर्मेट में जो भी हम पदार्थ लेने जाते हैं उसे हम लीटर्स में मांगते हैं या मिलीलीटर्स में मांगते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था अपने पिछले वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको कॉलम बेस्ड एडिशन बताने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मेजर्स ऑफ वेट में मैंने आपको कॉलम बेस्ड एडिशन बताया था। कॉलम बेस्ड एडिशन में आपको क्या होता है कि जो यूनिट्स हैं सेम यूनिट्स की वैल्यू उसके नीचे दी हुई होती है। जैसे लीटर्स है, लीटर्स की वैल्यू लीटर्स के नीचे होगी, मिलीलीटर्स की वैल्यू मिलीलीटर्स के नीचे होगी। आपको मिलीलीटर में ऐड करना है। अगर इसकी वैल्यू 1000 पे पहुँचती है तो वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा? लीटर्स में। जितनी भी वैल्यू, अगर 2000 आ रहा है तो 2 यहाँ ऐड हो जाएगा, 3000 इधर आ रहा है तो 3 ऐड हो जाएगा। 1000 प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? लीटर्स में ऐड हो जाएगी। बस इतना ध्यान में आपको रखना है। अब जैसे मैं आपको पहला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। कॉलम बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉलम बेस्ड प्रॉब्लम्स में को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट्स को ऊपर लिख लेते हैं। जैसे लीटर्स है और मिलीलीटर्स है, ठीक है। अब इसमें देखिए 14, इसके नीचे 530 मिलीलीटर, इसमें 15 लीटर्स 380 मिलीलीटर्स। अब इसको ऐड करना है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? कैसे? पहले मिलीलीटर्स को ऐड करते हैं। 0 0, 8 और 3 को ऐड करेंगे 11, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 और 1 9, ठीक है। यहाँ 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 1 में 1 ऐड करेंगे 2। अभी आप इसको क्या पढ़ोगे? 29 लीटर्स एंड 910 मिलीलीटर्स। क्या पढ़ेंगे इसको? 29 लीटर्स 910 मिलीलीटर्स। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपको यहाँ पे कहते हैं मिलीलीटर्स 1000 प्लेस पर भी आपका कोई ना कोई वैल्यू होगा। अब इसमें देखिए फोर्थ प्रॉब्लम नंबर 4। अब मैं यहाँ पे लीटर्स है, लीटर्स के नीचे मैंने वैल्यू लिख दिया 14, ओके। मिलीलीटर के नीचे 800, इसके बाद आपका लीटर्स के नीचे 15 और ये हो गया 350। अब इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे? 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 8 में 3 ऐड करेंगे 11। अब यहाँ पे 1000 प्लेस पे क्या आ रहा है? 11, यानी 1 आ रहा है 1000 प्लेस पे। ये 1 ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मिलीलीटर्स में जब भी हम कहते हैं 3 प्लेस तक 999 तक आप यहाँ बता सकते हैं कि 999 मिलीलीटर। जैसे ही 1000 हो जाता है तो 1 लीटर हो जाता है सीधे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर्स। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब ये 4 में 1 ऐड किया 5, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 यहाँ 0, फिर कैरी हुआ 1, 1 और 1 2 और 1 3। कितना हो गया ये आपको? क्या पढ़ेंगे इसको? 30 लीटर्स एंड 150 मिलीलीटर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? 30 लीटर्स एंड 150 मिलीलीटर्स। इसमें जो और जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, जैसे आप सेकेंड नंबर है, इसमें आपका इसमें आपको देखिए मिलीलीटर पे क्या मिलेगा? 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 6 और 5 ऐड करेंगे 11, कैरी होगा 1, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 और 1 6। यहाँ में आप कितना आ गया? 610। तो कुछ आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें मिलीलीटर और मिलीलीटर में आप ऐड करोगे तो 1000 से कम वैल्यू आएगी। वहाँ पे आपको कुछ कैरी नहीं करना है लीटर तक। लेकिन जहाँ पे आपको 1000 प्लेस पर कोई वैल्यू आती है तो वो ऐड हो जाएगी नेक्स्ट प्लेस में, यानी लीटर्स में, ओके। तो ये मैंने आपको 2 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताया, बाकी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड।
अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। पहले उसको कॉलम में आपको अरेंज करना है, फिर उसको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वैल्यू दी हैं, ठीक है, 3 वैल्यू हैं। ये जैसे इसमें कॉलम्स में 2 वैल्यू थी, 14 800, 15 350। ओके, आपने इसको कॉलम बेस्ड, यही जो आपको प्रॉब्लम अभी सॉल्व करवाया यही कॉलम बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है कि अरेंज इन कॉलम्स, तो आपको कॉलम में अरेंज करके दिखाना भी है और उसको ऐड करके जो आपको वैल्यू आ रही है वो भी आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन का पर्पज ही यही है, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। तो इसमें 3 वैल्यू दी हुई हैं, 16 लीटर्स 250 मिलीलीटर, 18 लीटर्स 325 मिलीलीटर एंड 10 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं। अब इसको आपको क्या करना है, कॉलम बेस्ड में लिखना है। लीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम एल लिखते हैं और मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम एल। ओके, अब लीटर के नीचे आप लीटर्स की वैल्यू लिख दीजिए, 16 लीटर्स और 250 मिलीलीटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिलीलीटर्स 3 प्लेस तक को आप लिखते हो, ठीक है। तो जब भी आप, अगर मान लीजिए एक वैल्यू है, सिर्फ जैसे 9 या 2 है तो इसके पहले 2 जीरो लगा लीजिए। अगर 2 वैल्यू है तो 1 जीरो लगा के, जैसे 15 है 20 है तो जीरो लगा के 20, ठीक है। लेकिन सिंपली आगे पीछे मत करिए। जैसे कहने का मेरा पर्पज ये है कि अगर मान लीजिए 9 ml दिया हुआ है, ठीक है, और एक जगह 20 ml दिया हुआ है और एक जगह 150 ml दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ 1 वैल्यू है, 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट्स हैं, उसमें 3 डिजिट्स हैं। तो अब इसमें क्या करोगे, जैसे आपने आपने लिख दिया 9, अब 9 के नीचे लिख दिया 200 और 200 की जगह नीचे लिख दिया 1। अब ये 900 हो जाएगा, ना कि 9 मिलीलीटर होगा, ठीक है। और ये 200 मिलीलीटर होगा, ना कि 20 मिलीलीटर। तो वैल्यू आपको ऐसे लिखनी है 009 020 115, तब आपका ये सही होगा, ठीक है। 9 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 115 मिलीलीटर। तो आपको इस अगर 2 वैल्यू है तो आपको उसके पहले 1 जीरो लगा 3 डिजिट्स आपको मेंटेन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या है, 18 लीटर्स, तो यहाँ पे लिख लिया 18 लीटर्स 325 मिलीलीटर्स। इसके बाद 10 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स, ठीक है। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब इसमें क्या था, आप 2 नंबर को ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर को ऐड कर, अब यहाँ 3 नंबर को ऐड करना है। 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 5 में 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ गया 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 12, 12 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, कैरी कितना हो गया 1, 2 और 1 3, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, तो यहाँ आ गया 8। अब यहाँ इसको ऐड करते हैं, 8 और 6 को ऐड करेंगे 14 और 14 में 0 ऐड करेंगे तो 14 ही रहेगा, 14 का 4 कैरी हुआ 1, 1 और 1 2, 1 3, 1 4, कितना आया आपका यहाँ पे वैल्यू 44 लीटर्स एंड 825 मिलीलीटर्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। सेम टू सेम वही है, लीटर्स के नीचे आपको लीटर की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे 15 लीटर्स 470 मिलीलीटर्स, 12 लीटर्स 800 मिलीलीटर्स, 9 लीटर्स। अब 9 लीटर्स दो, 9 की वैल्यू इसके नीचे होगी, यानी प्लेस आपको हमेशा देखना है, ये 1 प्लेस एक ही वैल्यू है, यानी 1 प्लेस पर वैल्यू है। और यहाँ पे देखिए 2 प्लेस है तो यहाँ पे 1 एंड 10 2 प्लेस हैं, 1 एंड 10, तो 1 की वैल्यू 1 के नीचे ही रखे, ठीक है। दूसरी की जगह कोई वैल्यू नहीं तो वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 9 लीटर्स 900 मिलीलीटर्स, ओके। अब इसको हम ऐड करते हैं, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 और 0 ऐड करेंगे यहाँ पे 0 ही आएगा, 7 में 0 ऐड करेंगे 7, फिर 0 ऐड करेंगे तभी 7 आएगा। अब 8 में 4 ऐड किया 12 और 12 में 9 ऐड किया तो आया 21, 21 का 1 तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पे कैरी कितना हो गया 2, ठीक है। अब 5 में 2 ऐड करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं है लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1000 प्लेस पे आ गया, 1000 प्लेस की वैल्यू नेक्स्ट पे ट्रांसफर हो जाती है, नहीं लीटर्स की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 9 ऐड करेंगे 18, अब 18 का यहाँ पे क्या होगा 8, कैरी कितना हुआ, अब इसकी जगह हो गया 1, ठीक है। अब 1 और 1 2, 2 और 1
3 और 3 में 0 जोड़ेंगे तब भी 3 आएगा, तो आगे 38। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई 38 लीटर्स एंड 170 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 38 लीटर्स एंड 170 मिलीलीटर्स। ठीक है, बाकी के 2 प्रॉब्लम खुद सॉल्व करिए। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। 3 buckets contain milk 16 liters 50 milliliters, 12 liters 310 milliliters and 11 liters 600 milliliters respectively. Find the total quantity of milk in 3 buckets. अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है आप इसका मतलब समझ रहे हो, यू हैव 3 buckets and respectively the milk in the buckets are 16 liters 50 milliliter, 12 liters 310 milliliters and 11 liters 680 milliliters। मीन्स आपके पास 3 बाल्टियां हैं, तीनों बाल्टियां दूध से भरी हैं। पहली बाल्टी में 16 लीटर्स 50 मिलीलीटर्स दूध है, दूसरी बाल्टी में आपके 12 लीटर्स 310 मिलीलीटर्स है और तीसरे जो बाल्टी है उसमें आपके 11 लीटर्स 680 मिलीलीटर्स दूध है। तो अब ये पूछ रहा है कि तीनों बाल्टियों में टोटल कितना दूध है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि तीनों बाल्टियों में टोटल कितना दूध है, तो आप क्या करोगे, तीनों बाल्टियों की में जो कितने मिल्क है उसे ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सेम टू सेम यही है जो मैंने आपको बताया है, एक के नीचे एक सब वैल्यू रखनी है और उसको ऐड कर देना है। ठीक है, कॉलम बेस्ड में आप इस वैल्यू को पुट करके आप निकाल सकते हो। कैसे करते हैं देखिए, इधर वैल्यू है लीटर्स की। ठीक है, 16 लीटर्स 50 मिलीलीटर्स है, तो 50 मिलीलीटर्स में तो केवल कितने 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हमने एक जीरो आगे बढ़ा के 50 मिलीलीटर्स लिख लिया। ठीक है, अब 12 लीटर्स और 310 मिलीलीटर्स, इसके बाद 11 लीटर्स 680 मिलीलीटर्स, 11 लीटर्स 680 मिलीलीटर्स। ओके, अब इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप यहाँ पे मिलीलीटर लिख ही लोगे और यहाँ पे लीटर यहाँ लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ 0 को ऐड किया 0 ही आएगा, 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 8 ऐड किया 14, 14 का 4 कैरी हुआ 1, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 1000 प्लेस पे 1 आ रहा है, वो 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी हुआ 1, 1 और 1 2 3 4, आ गया 40। तो यहाँ पे आ गया 40 लीटर्स एंड 40 मिलीलीटर्स। ठीक है, जीरो यहाँ पे 0 आ गए, इसको नहीं पड़े 40 मिलीलीटर्स। तो ये आपकी वैल्यू, तो 3 बकेट्स में क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो यहाँ पे आप लिखा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 3 बकेट्स, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा 40 लीटर्स 40 मिलीलीटर्स के। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 में। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है, ऑन दिवाली फेस्टिवल मीना बॉट 8 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम वन डेयरी एंड 3 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम अदर डेयरी। हाउ मच टोटल मिल्क डिड सी बाई ऑन दिवाली फेस्टिवल, यानी दिवाली के त्यौहार पर मीना बॉट, मीना ने खरीदा, बॉट खरीदा 8 लीटर्स 500 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम वन डेयरी, एक डेयरी से उसने कितना मिल्क लिया 8 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर्स एंड 3 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क फ्रॉम अदर डेयरी, और 3 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स मिल्क दूसरे डेयरी से लिया। अब ये पूछ रहे हाउ मच टोटल मिल्क डिड सी बाई, उसने टोटल कितना मिल्क खरीदा, तो टोटल पूछ रहे हैं यहाँ पे टोटल उसने कितना दूध लिया दोनों डेयरी से। तो यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, कॉलम बेस्ड जो ऐड आपने किया है इसे करके देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो रही है, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.2 थी ये यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब इसकी आगे आ रहा है जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हो, कैसे आप घटा सकते हो। अगर आपके पास
में दो वैल्यू हैं, तो आप उसे कैसे माइनस करोगे ये मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसे करने की कोशिश की, जो प्रॉब्लम छूट गए हैं इसे पहले सॉल्व करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि सब्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हो। आपका अगर कैपेसिटी आप मेजर्स कर रहे हो तो उसका सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, ये पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको सारे एक्सरसाइज को आपका कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पहले इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए जो प्रॉब्लम्स छूट गए हैं। थैंक यू।